ये हमारा सरहदी गांव जहां पर ज़िंदगी आसान नहीं लेकिन हर कोने में एक सुकून है। इन ऊंचे पहाड़ों और बहते झरनों के बीच यहाँ का हर दिन हर सुबह एक नया तजुर्बा होता है। और देखिए दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने नीचे के विलेज में जहाँ से आज हमें हार्वेस्ट करनी है हमारे इलाके की सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फसल की, यानी कि एप्रिकॉट की। तो साथ में जा रही है मेरी ये नेपाली दीदियाँ, 2-3 नेपाली दीदियों को लेकर के जा रही हूँ मैं। और हमने अपना ये टोकरी उठाया है और इसके अलावा प्लास्टिक की भी जो है बास्केट्स है हमारे पास में और बाल्टियां हैं। और हम सब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं नीचे गांव में। वहां से हमें अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फसल एप्रिकॉट की हार्वेस्टिंग करनी है और हम यहाँ पर पहुंच गए। वो वाला पेड़ है हमारा, ये हमारा खेत है, तो वहां से तोड़ना है हमें। यहाँ देखो कितना सारा गिरा हुआ है। यहाँ पर पहुंचने के बाद देखा तो बहुत सारा एप्रिकॉट गिरा हुआ था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूले नमस्ते, क्या हाल चाल है दोस्तों आप सब लोगों के। उम्मीद और दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आज आई हूँ यहाँ पर हमारे नीचे वाले विलेज में। ये हमारा नीचे वाला विलेज है और यहाँ पर हमें आज एप्रिकॉट की हार्वेस्टिंग करनी है। तो मैं अपने साथ में जो है 2-3 नेपाली दीदी हैं उनको लेकर के आई हूँ। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर गांव में जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो जाते हैं काम के लिए। इस वजह से मैं उन्हें अपनी हेल्प के लिए लेके आई हूँ। और ये नहीं है कि मुझे नहीं तोड़ना है, मुझे भी तोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे गाँव में आजकल एप्रिकॉट का सीज़न है, तो सब लोग बहुत बिजी है एप्रिकॉट की हार्वेस्टिंग करने में। तो मैं भी आ गई थी, तो वहाँ पर अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एप्रिकॉट हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो मेरा जो एप्रिकॉट का पेड़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सामने वाला पेड़ है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला पेड़, इससे आज हमें एप्रिकॉट तोड़ना है क्योंकि इस वाले पेड़ के ना सारे के सारे एप्रिकॉट्स पक चुके हैं। तो ये 2-3 लोग हैं, ये लोग मेरी हेल्प के लिए आए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना हमारे खेत के चारों तरफ है, यहाँ पर ये जो आपको कांटेदार झाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, उस पर छोटे छोटे जो है ऑरेंज कलर की फ्रूट नजर आएगी आपको। ये देखिए, ये वाला, और ये है सी बकथॉर्न और इसको लेहबेरी कहते हैं। और ये जो है सेहत के लिए खजाना है, ठीक है ना। और इसके जो है सेहत के लिए इतने सारे फायदे हैं जिसकी वजह से इसे कहते हैं जी सोने का फल भी। तो ये जो सोने का फल है ना, ये हमारे लद्दाख में ही आपको मिलेगा। और इसकी पत्तियों की जो है चाय भी बनाई जाती है और इसमें जो है मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन के लिए भी अच्छा रहता है और हमारी सेहत के लिए तो बहुत ही रामबाण है। और ये एक हिसाब से जो है बहुत ही कमाल की चीज़ है और ये आपको हमारे यहीं पर ही मिलेगी। और इसका भी एक सीज़न आता है, उस सीज़न में जो है इसकी भी हार्वेस्टिंग होती है और फिर इसको हमारे गांव की जो वो है ना औरतें हैं, हमारे गांव की खातूनें इनको जो है तोड़ती हैं और इनको बेचती हैं, ठीक है जी। और इसका जो है इस्तेमाल होता है मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में बहुत फ़ायदा है इस वजह से। और तो अब हम शुरू कर देते हैं यहाँ पर अपना एप्रिकॉट हार्वेस्ट। तो उसके लिए ये जाली लेकर के आई थी मैं और ये इसको हमने बिछा दिया ताकि नीचे पानी है और कीचड़ वगैरह है तो उसमें हमारे एप्रिकॉट्स ना गिरे और एप्रिकॉट को हम आराम से बिल्कुल सफाई के साथ में उठा सके। तो नेपाली दीदियाँ मेरी हेल्प कर रही हैं और ये लोग बहुत मेहनती होते हैं दोस्तों। और हमारे गांव में जब भी काम होता है तो इन्हीं को बुलाया जाता है। बहुत सारे नेपाली हैं हमारे गांव में जो कि पूरे गांव वालों के काम में मदद करती हैं और इनका रोजगार ही यही है। इनकी वजह से गांव वालों के जो काम है उसमें मदद हो जाती है और इन लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो दोनों का काम चलता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए हम लोग झाड़ रहे हैं और इस तरह से झाड़ करके नहीं गिर रहा था तो मेरे हस्बैंड जी लेने चले गए एक लंबा सा डंडा, ठीक है ना। तो वो लेकर के आएंगे और फिर उससे वो मार मार करके झाड़ेंगे क्योंकि टहनियों पर डंडा मारेंगे तो एप्रिकॉट्स आराम से जाली पर गिरेगी। फिर हम इन सबको जो है उठाएंगे अच्छे से और वरना इनके सामने जो है दरख्त की जो पत्तियां है ना वो भी गिर जाती हैं। तो पत्तों के साथ हमें नहीं उठाना है तो वरना उन पर दाग लग जाती है, इस वजह से। फिर झाड़ने के बाद में हम इनको इकट्ठा करेंगे और फिर पत्तों को अलग कर देंगे और सारे एप्रिकॉट्स को
टोकरियों में, बाल्टियों में भरेंगे और फिर गाड़ी में भर के लेकर के जाएंगे जी ऊपर गांव में, ऊपर वाले विलेज के घर में, क्योंकि वहां पर छत पर मुझे इसको फैलाना है। वहां पर मैंने जो है प्लास्टिक लगा करके एक पॉली हाउस है उसको वहां पर रखा हुआ है, ताकि उस पर धूल मिट्टी ना लगे और अच्छे से ड्राई हो जाए। और हमें एप्रिकॉट्स को ड्राई करना होता है और फिर ड्राई करने के बाद में हम लोग जो है, जिनके पास बहुत सारे एप्रिकॉट्स होते हैं, वो लोग जो है बेचते हैं। सारा गिर गया है इधर, क्या करेंगे हम? इधर भी गिरा हुआ है, देखो ना हमारा सारा। फिर ये वाला सब बाल्टी में डाल देंगे ना ले जाके, है ना। और ये वाली जो खुबानी है ना, ये हमारे बल्तिस्तान लद्दाख की फेमस खुबानी है और ये है जी हलमन। हलमन या हलमन दोनों में से एक कहा जाता है इसे। और ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है सारा और बहुत मीठा, बिल्कुल शहद की तरह मिठास रहती है इस वाले खुबानी की। और इसको ड्राई करते हैं तो ये इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है। ये देखिए बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी खुबानी है ये। और ये यहाँ की फेमस खुबानी है हलमन खुबानी, ठीक है, हलमन। तो यहाँ पर सब जो है गिरा हुआ भी था, तो जो गिरा हुआ था उनको भी हमने उठाया और फिर फटाफट टोकरी में डाला और फिर जो है दूसरे जगह पर रखा हुआ था बास्केट बड़ा वाला, उसमें डालते गए हम लोग। और फिर उसके बाद में हमें जाना है जी ऊपर वाले गांव में। तो यहाँ पर मैंने उठा दिया था जी आधी टोकरी के करीब हलमन खुबानी। और ये जो टोकरी है ना, ये हमारे यहाँ की लोकल टोकरी है, इसको हम चुरुंग कहते हैं अपने गाँव में। और फिर यहाँ पर देखिए इनको हम डाल देंगे और सारे एप्रिकॉट्स हमें इकट्ठा करना है। और अभी मेरे एप्रिकॉट्स के पेड़ की जो तुड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, बस यहाँ से तोड़ने के बाद में दूसरे बगीचे में जाना है, वहाँ पर 3-4 पेड़ है, वहाँ से तोड़ना है। उन 3-4 पेड़ों की एप्रिकॉट्स बहुत पक चुकी थी, फिर वहाँ से तोड़ने के बाद में जाना है जी सारे एप्रिकॉट्स इकट्ठा करके हमें घर, ठीक है ना। और फिर इनको ड्राई करना है, किसी को हमें बीच में से तोड़ के गुठलियां निकाल करके जो है हमें ड्राई करना है। और ये वाले जो हलमन खुबानी है, इसका आधा खुबानी जो दूसरे बगीचे में उसको हम ऐसे ही फैला देंगे साबुत, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमारे गांव में ना क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का बस जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खुबानी है, क्योंकि यहाँ पर खुबानी बहुत अच्छी होती है और यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो ड्राई एप्रिकॉट, फ्रेश एप्रिकॉट की सेल बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। कोई तो कच्चा है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी लंबा सा डंडा लेकर के आ गए थे और वो खुबानी की जो शाखें हैं उन पर मार रहे थे, ठीक है ना, और उनको झाड़ रहे थे। तो सारी खुबानियाँ नीचे जो हमने बिछा रखी है ना जाली, उस पर गिर रही है और फिर हम यहाँ से भी उठा देंगे। और बस इस तरह से होती है दोस्तों हमारे यहाँ खुबानियों की तुड़ाई, ठीक है ना। और फिर इनको हम लोग ड्राई कर लेते हैं और कोई कोई फ्रेश एप्रिकॉट को भी बेचते हैं और कोई ड्राई को बेचते हैं। तो हम लोग भी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत तो बेच ही देंगे, क्योंकि हम इतना सारा एप्रिकॉट कैसे खाएंगे, है ना। क्योंकि आज मैंने कम से कम ये वाली जो टोकरी है ना बास्केट प्लास्टिक की, ये वाला हम लोग लेकर के आए थे 4-5, ये भी भर चुका था और बाल्टियों को भी हमने भर दिया था। और जो हमारा लोकल टोकरी था वो भी भरा हुआ था, क्योंकि अभी हमें दूसरे बगीचे में से भी तोड़ना था ना। तो अब यहाँ से ये सारी खुबानियों को हम इकट्ठा कर लेते हैं।
अब यहाँ पर जो पेड़ से झड़े हुए एप्रिकॉट है, अभी जो झाड़ा वो तो साफ थे, उनको तो हमने इकट्ठा कर लिया, और जो पहले से गिरी हुई एप्रिकॉट थी ना, उनको जो है मैंने अभी पीछे बैक साइड में पानी था वहाँ पर वॉश करके उनकी सारी गुठलियों को निकाल दिया। और अब बस दूसरे बगीचे में जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ से भी तोड़ेंगे कुछ एप्रिकॉट। और यहाँ पर देखिए ये गुठलियाँ हैं जिनको मैंने निकाल दिया था, और वहाँ पर भी गिरी होंगी मिट्टी वगैरह में, तो वहाँ से भी हमें उनकी गुठलियों को अलग करना है। तो यहाँ से देखिए ये लोग ढो रहे थे टोकरियों को, और फिर गाड़ी में रखेंगे, डिग्गी में भी, बीच में भी, क्योंकि डिग्गी में तो सारा आया ही नहीं। तो यहाँ आ गए थे हम दूसरे बगीचे में। फिर यहाँ से जो है ये दीदी लोग फटाफट तोड़ रही है जी एप्रिकॉट्स। फिर इनको जो है एप्रिकॉट तोड़ते तोड़ते 3-4 बजे का टाइम हो चुका था। फिर हमने क्या किया, सारे एप्रिकॉट्स इकट्ठा किया और हम लोग गए घर पर। और मैं सुबह दाल बना करके आई थी, फिर मैंने घर जा करके फटाफट इनके लिए लंच तैयार किया, चावल बनाया और अंडा करी बनाई मैंने, अंडे की सब्जी यानी कि। फिर बस इनको खाना वाना खिलाया, तब खाना वाना खाया और मैं खाना बनाने लग गई। और ये लोग जो है नीचे से जो है रोड से जो है घर तक एप्रिकॉट्स को ढोने में लग गए थे। और यहाँ पर जाते टाइम हमने यहाँ पर ना पानी आ रहा था, नदी का मिट्टी वाला पानी था, लेकिन उसी में जो खराब एप्रिकॉट्स थे उनके बीज को भी वॉश करके निकाल दिया था। और फिर हम पहुंच गए थे जी यहाँ पर, और यहाँ पर अब गाड़ियों में से निकाल रहे हैं। और फिर मैं घर आ गई थी और फिर मैंने फटाफट अंडा करी बनाया, दाल तो मैं बना करके गई थी, फिर मैंने चावल बनाया फटाफट से। और जब तक खाना तैयार हुआ, इन्होंने जो है सारा एप्रिकॉट्स ढो करके छत पर रखा, ठीक है ना। और फिर मैंने इनको जो है करवाया जी लंच, और लंच करते करते 4:30-5 बज चुका था। तो इनको जाना था, ये लेट हो रहे थे, तो उनमें से एक दीदी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी इस वजह से, तो वो तो चली गई थी। और फिर उसके बाद में मेरा असली काम शुरू हुआ। मैं छत पर आई और यहाँ पर देखिए मैंने ये सारा एप्रिकॉट, मैंने और मेरी बाजी ने और मेरे हस्बैंड ने, हम तीनों ने मिलकर के इनको तोड़ा। और बस इनको तोड़ करके बीज से जो है बीज निकालते गए, और फिर इनको हमने यहाँ पर ड्राई करने के लिए डाला था। और अभी फिर जब सारा डल चुका था ना, फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। उस टाइम तो हम बहुत बिजी हो गए थे, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। बस फटाफट हमने यहाँ पर डाला। और यहाँ पर देखिए हमने अपना लोकल हम लकड़ी का बनाते हैं ना, उसको भी बिछा रखा है। उसको हम लोग शक कहते हैं, हम अपनी बल्ती ज़बान में शक भी बिछाया था। फिर यहाँ पर टीन बिछा करके ना उसके ऊपर मैंने जालियाँ बिछा दी थी। फिर इन पर भी हमने सारे एप्रिकॉट्स तोड़ करके डाले, और जो उनका बीज था उनको वॉश करना था। अब उनको सबको मैंने टोकरी में इकट्ठा किया था, गुठलियों को ना, और वो जो बीज है उनको मैं सुबह में वॉश करूंगी। और यहाँ पर देखिए ये सारे एप्रिकॉट्स तोड़ करके हमने डाला था ना, तो ये देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा था ना। और मेरी बाजी आ गई थी फिर मेरी हेल्प करने के लिए, उन्होंने मेरी हेल्प करी, और हम दोनों मतलब जो है यहाँ पर ड्राई करते करते अंधेरा हो चुका था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो है हमने सारे एप्रिकॉट्स को कर लिए जी ड्राई, और ये पीक सीजन है एप्रिकॉट ड्राई करने का। और जो है इस टाइम हमारे गाँव की सारी खातूनें बहुत बिजी है एप्रिकॉट के ही काम में। और यहाँ पर हमने अपनी सारी खुबानियों को, जिनके बीज निकालने थे, उनको निकाल के ड्राई करने के लिए डाल दिया। और ये साबुत खलमन खुबानी है, इसको हमें साबुत ही जो है ऐसे ही फैला देना है। और यहाँ पर इन सब के बीजों को मैंने निकाल के रखा है, जिनको मुझे कल सुबह वॉश करना है। और ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो अभी यहाँ पर 8-8:30 बजे का टाइम हो रहा है, और बहुत ही अच्छी सी धूप खिली हुई है। और फिर यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया था जी, पाइप लगा करके। तो इस पाइप के पानी से मुझे अपने ये जो खुबानी के बीज है एप्रिकॉट के, इनको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि वरना इनके ऊपर जो खुबानी की जो मिठास होती है ना, शहद की तरह चिपकी रहती है, और उसकी वजह से ये एक दूसरे से चिपक
जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं पानी से, फिर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इसके ऊपर से जो उसकी मिठास होती है वो हट जाती है। फिर हम इनको धूप में फैला देते हैं। फिर ये जब ड्राई हो जाते हैं ना, फिर हम इसी तरह से जब तक हमारा पूरा सीज़न ख़त्म नहीं होता अपने खुबानियों को जो है पकने के हिसाब से जैसे जैसे पकते जाते हैं वैसे वैसे इकट्ठा करते जाते हैं। और इसी तरह से सारे जिनको हमें तोड़ के फैलाना होता है उनके बीजों को इस तरह से वॉश कर लेते हैं, और जिनको साबुत फैलाना होता है वो तो बीज के साथ ही फैलाए जाते हैं। और फिर इन बीजों को जो है इकट्ठा करते जाते हैं, और किसी किसी के पास बहुत सारे बीज हो जाते हैं, 8-8 10-10 बोरे भी हो जाते हैं, और हमारे पास तो ज़्यादा नहीं होता, बस 2-3 बोरा तो हो ही जाता है। तो इसको फिर हम लोग बाद में मशीन पर ले जा करके तुड़वाते हैं, क्योंकि इतने सारे बीज हाथ से तोड़ना तो जो है बहुत टाइम लग जाता है ना उसमें। तो ये इसके अंदर का जो बीज होता है वो होता है जी बादाम, ठीक है ना। तो ये छोटे बादाम है, आलमंड है, ठीक है ना। तो ये बादाम तो ज़रूरी है ना, तो इसको तो हम फेंक नहीं सकते, तो इसलिए इनको तुड़वाते हैं। और फिर बस अपने टाइम मिलने के हिसाब से जो गांव की औरतें होती है और हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसी हिसाब से जो है उनमें से तोड़े हुए बादामों को तुड़वा के ला देते हैं, फिर छांटते रहते हैं, और फिर यानी कि उनके गुठली और बादाम को अलग कर देते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर वॉश किया है, और मैं भी जैसे जैसे हमारे पेड़ के जो खुबानी है वो पकते जाएंगे उसी हिसाब से इकट्ठा करके इस तरह से हम लोग बीज को भी अलग करते हुए जो है जमा करेंगे। फिर जो ये सारे बीज है इनको तुड़वाएंगे तो मिल जाएगा ना बादाम, छोटे वाले बादाम। तो अब यहाँ पर मैंने पाइप लगा रखा था ना, तो मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद में जो इसकी मिठास तो निकलनी चाहिए, वरना क्या होता है ना जब हम जहाँ पर फैलाते हैं वहाँ पर एक तो चींटियाँ बहुत सारी आ जाती है, और फिर जब इसको तुड़वाने ले जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो मिठास की वजह से एक दूसरे से चिपकी रहती है। तो अब मैंने यहाँ अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर वॉश करके मैं इनको छत पर फैला दूँगी। और देखिए दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद करना मुझे, ठीक है। तो मैं भी आप सबके लिए दुआओं में याद करूँगी, दुआओं में, और आप सबके लिए मैं दुआ करते रहूँगी। तो फिर ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।